देखिए, विनय बिहारी जहाँ तक मेरा मानना है वो गाना लिखने के लिए परफेक्ट है। उसके आगे उनसे कोई काम नहीं हो सकता है। आप देखना होगा कि आप देखे होंगे कहीं रोड बनवाना होता है ना तो हाफ पैंट पर चले जाएंगे। ये कौन विधायक है भाई? जब वो गाना ही लिखते हैं तो फिर उनको आप लोग विधायक क्यों बनाते हैं? देखिए, एक विश्वास होता है। हम लोगों को विश्वास था कि ये आदमी हम लोग के एरिया का है, गाना लिखते हैं, एक कलाकार है और कलाकार मजबूरी लोगों का समझता है, क्योंकि एक कलाकार तभी जिस किसी के दिल में बसता है जब उसके दिल को पढ़ता है। तो यही बात सोचकर जिता दिए और इसका वो फ़ायदा उठाते गए। दूसरी बात, पार्टी विशेष पर जीते। ठीक है, तो एक चांस दिया जाता है, वैसे लोगों को 2 चांस दिया जाता है, लेकिन आप लोग 4 चांस देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं? ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं। मेरा अपील यही है कि हम लोग का तो ज़िंदगी वैसे 30 बरस गुजर गई, 30-20 बरस वैसे गुजर जाएगी, लेकिन हम लोग के जो बाद आने वाली पीढ़ी है उनके लिए ढाला कम से कम बना दिया जाए ताकि उनका जीवन संवर जाए। प्रधानमंत्री तक भी यह सूचना दिया गया है, उसके बावजूद भी इस ढाला का निर्माण नहीं हो रहा है। मैं अभी मौजूद हूँ चनपटिया और रामेश्वर हाल्ट के बीच में, पिलर संख्या 229/12, और यहाँ पे ग्रामीणों का आरोप है कि हम लोगों ने कई बार वोट का बहिष्कार किया, कई बार आंदोलन किया, लेकिन आज तक ये जो ढाला है जहाँ पे मैं स्थित हूँ, उस ढाले को, उस सड़क को अभी तक भी बनाकर तैयार नहीं किया गया। यहाँ पे ये भी हुआ कि यहाँ के जो भी इंजीनियर थे रेलवे के, अर्जुन सिंह जी, उनने टीम का गठन किया और महिमा शुक्ला के साथ टीम का गठन करके इसका सर्वेक्षण हुआ। सर्वेक्षण करके इस बजट को पास करने के लिए जोनल ऑफिस हाजीपुर में सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन 2018 के बाद आज लगभग 4-5 साल हो गए, लेकिन अभी तक इन गाँव वालों को और यहाँ के आसपास के लगभग 7 पंचायतों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यू 24/8। तो आप लोग, मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार इस रास्ते को दिखाएं कि यहाँ के 7 पंचायतों के जो लोग हैं वो कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे और यहाँ के छोटे छोटे बच्चे कैसे स्कूल पढ़ने जाते होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस ढाला के अंदर लगभग 6 से 7 पंचायत जुड़ा हुआ है जी। उसके बावजूद जितने भी बच्चे हमारे हैं इसी ढाला पर चढ़कर साइकिल से पैदल जाते हैं। यह सोचना हमको, जहाँ तक जानकारी है, लगभग 10 साल से चल रहा है जी। जब केदार पांडे भी थे तब भी से चल रहा है, हम लोग छोटे थे। आप लोग जिस आंदोलन पे उतरे हैं, सरकार इसको नज़रअंदाज कर रही है, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो है ना, ये सारे मतलब वोट बैंक का एक होता है ना, कोई भारी मुद्दा है जो सिर्फ वोट के समय याद आए, वहीं ये जगह है। क्योंकि विधायक, सांसद जो भी है, ये सारे लोग एक वोट बैंकर समझ लिए। अब बताइए, पेपर में निकला था कि ये ढाला पास हो गया, अंडर पास हो गया, लगभग 2018 की बात है। 2018 में निकला और 2023-22 हो गया ना, अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। और जहाँ तक सोनू का सवाल है, तो सोनू के पूछे तो पूरी मीडिया पड़ी हुई है, उसको सिर्फ सोनू दिखाई दे रहा है। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, इसका कोई मुद्दा नहीं है। और सबसे आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आंदोलन पे उतरे हुए, इससे पहले भी आप लोग आंदोलन किए, जिसके लिए आश्वासन भी मिला शुक्ला जी के द्वारा, टीम गठित करके इंजीनियर के द्वारा बजट भी पास हुआ, हाजीपुर जोनल में भी जमा हुआ, लेकिन आज तक आप लोगों के साथ यहाँ के जो भी सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री, साथ विधायक जी हैं जो 4थे बार विधायक बने हैं, लेकिन वो वोट बैंकिंग के लिए सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन धरातल पे काम नहीं होता। देखिए, विनय बिहारी जहाँ तक मेरा मानना है वो गाना लिखने के लिए परफेक्ट है। उसके आगे उनसे कोई काम नहीं हो सकता है। आप देखना होगा कि आप देखे होंगे कहीं रोड बनवाना होता है ना तो हाफ पैंट पर चले जाएंगे। ये कौन विधायक है भाई? अच्छा, तो ये बताइए, तो वो गाना लिखने के लिए जब बने हैं, जब वो गाना ही लिखते हैं, तो फिर उनको आप लोग विधायक क्यों बनाते हैं? देखिए, एक विश्वास होता है। हम लोगों को विश्वास था कि ये आदमी हम लोग के एरिया का है, गाना लिखते हैं, एक कलाकार है और कलाकार मजबूरी लोगों का समझता है, क्योंकि एक कलाकार तभी जिस किसी के दिल में बसता है जब उसके दिल को पढ़ता है। तो यही बात सोचकर जिता दिए और इसका वो फ़ायदा उठाते गए। दूसरी बात, पार्टी विशेष पर जीते, लेकिन इस बार चांस बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, तो एक चांस दिया जाता है, वैसे लोगों को 2 चांस दिया जाता है, लेकिन आप लोग 4 चांस देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी तो नहीं मार जी, रहे हैं? ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं, लेकिन इस बार धीरे धीरे जनता जागरूक हो चुकी है। जहाँ तक सवाल है कि ढाला बनेगा तो बनेगा, नहीं तो ये डबल दोहरीकरण हो रहा ना, उसी समय यहाँ पर जन आंदोलन होगा और वो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मतलब आप लोग अगर आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, अगर काम सुचारू रूप से नहीं चालू किया गया, अगर रोड और इस ढाले को नहीं बनाया गया, तो उग्र आंदोलन होगा। एकदम उग्र आंदोलन है, क्योंकि ये सरकार जो है ना, देखिए बिना उग्र आंदोलन के कोई काम ही नहीं कर रही है। जहाँ देखिए आंदोलन हो रहा है, काम हो जा रहा है। घूसखोरी का ज़माना है, ब्लॉक में जाइए, घूस ज़्यादा दीजिए, काम होगा, नहीं होगा तो आंदोलन कीजिए, तब जाके काम होगा। लेकिन नीतीश बाबू के सरकार में तो कहा जाता है कि घूसखोरी बंद है, और खास करके शिक्षा व्यवस्था से ज़्यादा तो दारू पे ध्यान देते हैं। अब ये बताइए, इसमें तो दारुओ बंद है, लेकिन आप रोज़ देखते हो किसी वीडियो में वायरल होकर एकदम बेवड़ा घूमता रहता है लोग। दारू बंद कहाँ है? दारू तो हर जगह मिल रहा है, क्योंकि गाना भी वायरल हुआ था कि 600 में यहाँ पर 1200 में 1200 में फूल मिल रहा है। तो वही तो बात है ना, ये नीतीश सरकार भी अब 1200 में फूल हाफ हो ही जाएंगे इस बार। मुझे चाहिए केजरीवाल जैसा, भले वो जो वहाँ का जो भी हो नेता, जो शिक्षा पर ध्यान दे, और जिस मजबूत शिक्षा से यहाँ मजबूत हो जाएगा ना, वहाँ का मेरा गारंटी है कि ये मुद्दा भी बहुत जल्दी बन जाएगा। अच्छा, मतलब आप लोग के कहने का मतलब है कि इस बार हम लोग पार्टी विशेष पे नहीं, व्यक्ति विशेष पे वोट करेंगे। जहाँ तक हो सके व्यक्ति विशेष पर ही वोट करेंगे, क्योंकि व्यक्ति विशेष ये मजबूरी को समझेगा। ये सब हमको लगता है जो भी विधायक MP बना ना, ये सब अनपढ़ गंवार है। इसको नहीं समझ में आता है कि मजबूरी, बच्चे पढ़ने जाएंगे तो उनको शिक्षा मिलेगा। ये चाहता है जैसा हम वैसा रहे। अच्छा, तो लास्ट आखिरी सवाल है मेरा कि आपका सरकार से क्या अपील है? मेरा अपील यही है कि हम लोग का तो ज़िंदगी वैसे 30 बरस गुजर गई, 30-20 बरस वैसे गुजर जाएगी, लेकिन हम लोग के जो बाद आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए ढाला कम से कम बना दिया जाए, ताकि उनका जीवन संवर जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना यहाँ के ग्रामीणों का कितना उग्र स्थिति है, और यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ने जाते होंगे, यहाँ के मरीजों का कैसे इलाज होता होगा। समझ सकते हैं, क्योंकि बाढ़ में 8 फीट पानी इस सड़क पे लगा रहता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है सुशासन बाबू की सरकार में, क्योंकि वो ड्रोन से दारू खोजने में लगे हुए हैं। अगर उस ड्रोन को एक बार इस सड़क पे लाते तो ज़्यादा बेहतर होता। इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा, और आप देख रहे हैं New 24 बाइट। जय हिंद।